अजी देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं 14 राजलोक का तो अब सबको ख्याल आ गया है, लेकिन अब इसके अंदर आपको ये भी देखना है हाँ जी, ये जो हम समझ रहे हैं 14 राजलोक के अंदर, तो ये जो है केंद्र में है, इसको कहते हैं त्रस नाड़ी। अब ये जो है इसका त्रस नाड़ी नाम है। अब ये नामकरण करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है भाई? त्रस जीव इसी में रहते हैं, स्थावर भी रहते हैं, लेकिन अब त्रस जीव इनके बाहर नहीं है, तो बाहर नहीं है तो रहेंगे तो इसी क्षेत्र में रहेंगे। अब हमने क्या बात की कि भाई ये जो है यहां से यहां तक ये 7 राजलोक है, और एक नीचे का यहां से चले जाओ तो ये 7 राजलोक। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में ये इकट्ठे हो गए साहब, इसको और इसको दोनों के मिलाओ, ये 14 राजलोक हो। ये 14 राजलोक जो है, अब इनके केंद्र में सिर्फ इतना ही प्रमाण लेना है साहब। तो ये माप इधर ऊपर और इधर नीचे, ये सेंटर भाग है यहाँ का, थोड़ा ध्यान से समझिए। अब ये सेंटर पोर्शन है, तो यहाँ से आप ये देखिए ऊपर का भाग जो है, तो ये इतना भाग ये 900 योजन तक है, और ठीक इतना ही नीचे जो है यहाँ से ये सेंटर लेवल लिया तो ये 900 योजन हुआ। अब दोनों मिला करके हम गिनती कर लो, ऊपर का 900 योजन इस सेंटर से और इस सेंटर से नीचे का 900 योजन, ये प्रमाण हुआ कितना हुआ? ये 1800 योजन हुआ। ये जो बात चल रही है ऊर्ध्वलोक अधोलोक के बीच का भाग। अब यूं तो आपने देख लिया कि 7 राजलोक के ऊपर है और 7 राजलोक नीचे है, तो 14 तो यही हो गए, तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? सोचिए समझेंगे। तो यहाँ आपको ये देखना है कि ये केंद्र भाग आ गया, ये केंद्र भाग जो है ये इतना सा, तो इसको बीच वाले को नाम क्या दिया है यहाँ पर? तिरछा लोक। तो तिरछा लोक मतलब क्या? ऐसे वाइड एंगल में स्प्रेड होता हुआ लोक। ये जो है अब ये तिरछा लोक का प्रमाण जो जिस तरह से देखा आपने, ये 1800 योजन हो गया। अब ये ऊर्ध्वलोक जो है वो क्या था? ये ऊर्ध्वलोक इस तरह से ऊपर नीचे यहाँ तक जो है, तो ये ऊर्ध्वलोक का प्रमाण हमने 7 राजलोक देखा। ये आप नीचे देख रहे हो अधोलोक है। हाँ, संज्ञा इसी शब्द के आधार पर बनी हुई है, तो ये भी ऊपर जो है और नीचे। अब ये भी 7 राजलोक गया, ये भी 7 राजलोक हो गया। आप ऊर्ध्वलोक नाम बोलो या इसी को आप स्वर्ग कह दो, इसी को हम देवलोक कह देते हैं। अभी नहीं बोला मैंने, वो ये क्या करें, मैं कैसे समझाऊं, कैसे करना? अब ये उभर का ऊर्ध्वलोक स्वर्ग जो है, और ये अधोलोक हमारा नीचे का नरक हो गया, तो ये नीचे नरक का भाग आ गया। अब ऐसी स्थिति के बीच में ये हमने पूर्व क्लास में समझ लिया कि भाई ऊर्ध्वलोक के अंदर तो दिन रात के काल की कोई व्यवस्था ही नहीं है, न तो वहाँ कोई दिन रात होते हैं, न वो कोई काल चक्र है, न कोई आराव की व्यवस्था है, न कुछ भी नहीं है। इतने बड़े ऊंचे 7 राजलोक के अंदर अब आपको ये समझ में आ गया, तो क्यों नहीं है वहाँ पर ऐसी व्यवस्था? बोली स्थिति ऊर्ध्वलोक में है, ठीक वैसे ही अधोलोक में भी है।
अधोलोक में भी ठीक वैसी ही व्यवस्था होने के कारण वहां पर भी कोई ऐसी काल की व्यवस्था, दिन रात की व्यवस्था बैठ ही नहीं सकती। अधोलोक में भी नियत, निश्चित, नित्य गति करने वाले ऐसे कोई नहीं कि जिसके आधार पर हम काल को बना सके, काल मापन की व्यवस्था बैठ सके। जब ऐसा कोई नहीं है तो फिर क्या करेंगे साहब? ये कारण पहले बोलो। इसलिए अधोलोक के सातों राजलोक में कोई दिन रात आदि की काल व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। ये शब्द बोलना है, बोलिए कारण रहेगी। फिर हम पहले ये समझते हैं, क्योंकि हमने इतनी मेहनत जो की, मतलब इंट्रोडक्शन करके इतनी क्लासों के अंदर पहले जो आपने समझा, हमें क्या सिद्ध करना है? काल मापक व्यवस्था। क्या लाया चोरडिया जी? अब आपको क्या देखना है? द्रव्य वैसा नहीं है, अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है। हमने आत्मा की गति से मापने की कोशिश की, संभव नहीं हुआ। परमाणुओं की गति से मापने की कोशिश की, संभव नहीं हुआ। इसलिए आपको क्या समझना है? कालाणु, जिन अणु परमाणुओं को हम काल का नाम दे सके, ऐसे कारक कालाणु जगत में नहीं। क्या देख रहे हो? अब ये तो हम समझ चुके हैं कि अणु परमाणु अनंत संख्या में 14 राजलोक में सर्वत्र है। अब मैंने कहा कि भी आप कैसे मापन करोगे? ये एक राजलोक हो गया। इधर देखिए, एक राजलोक हो गया मतलब क्या हुआ? एक राजलोक किसको कहेंगे? तो यहाँ ऊपर से नीचे तक जो है ये असंख्य योजन की ऊंचाई का विस्तार हो, उसको एक राजलोक कहते हैं। योजन का जो विस्तार है उसे एक राजलोक कहते हैं। बरोबर। ऐसे 7 राजलोक ऊपर, ऐसे 7 राजलोक नीचे। अब क्या करना है, हिसाब कैसे निकालें, ये हम समझेंगे कॉस्मोलॉजी तब। तो क्या हुआ? असंख्य मल्टीप्लाइज बाय 14, असंख्य योजन है। अब उसमें आप मल्टीप्लाई कर लो 14 से, कितना गुणाकार आएगा? वो भी असंख्य 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 हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में जो है हमने सिर्फ निकाला है, सिर्फ इतना ही विस्तार निकाला है ऐसा। अब ये जो इतना छोटा सा विस्तार है, ये हमारा जो है कितना आएगा, कितने प्रमाण में आएगा, कितना क्षेत्र बनेगा, ये हमको समझना है। तो इसके अंदर जो है अब आपको ये ख्याल में आ जाएगा। हाँ जी, अब आप जो है, तो ये जो हम यहाँ का बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र आपने देखा, ऊर्ध्व लोक के देवलोक में भी बहुत से देवलोक हैं, अधोलोक के अंदर 7 नरक आ गए, समझे क्या? हाँ जी, अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाएगा। हाँ जी, अब आपको ये जो है इसमें मेजरमेंट के साथ थोड़ा सा ख्याल आएगा, ध्यान से देखना। अब ये पूरा लोक है, 14 राजलोक आ गया। अब बीच की ये त्रस नाड़ी जो है ये आपने देख लिया। अब इसके अंदर जो है आपको क्या देखना है? ये तिर्यक लोक जो लिखा है, बस इतना। हाँ, संस्कृत भाषा का शब्द है तिर्यक, और दूसरा शब्द हमारी भाषा का तिरछा लोक। हाँ, तो ये जो है तिर्यक लोक का शब्द आया। तो यहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान दिया कि इसको क्या है कि जोग्राफिकली और फिर वापस जो ज्योमेट्रिकली करके इसको खंडुक बोलते हैं। मेजरमेंट निकालने का एक तरीका अलग अलग बताया है। तो ये जो है सेंटर का जो रेड कलर आपको दिख रहा है ना, उतना ही तिरछा लोक है, तिर्यक लोक है। अब ऊपर चले गए तो फिर जो 1 2 लिखा है वहाँ पर पहला देवलोक, दूसरा देवलोक ऐसे आ जाएगा। नीचे उतरे कि पहली नरक आ गई, दूसरी नरक आ गई, ये सब नीचे चला। तो ये मतलब जैसे हम हमारे शरीर पर देखेंगे, अगर हम खड़े हो जाते हैं पैर फैला करके, तो बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा। आप पैर फैला कर खड़े रहिए,
और फिर जो है दोनों हाथ अपनी कमर पर, नाभि पर रखेंगे आपको बरोबर, और हमारा नाभि मतलब कमर पर रखेंगे दोनों हाथ, और ये नाभि का हमारा जो शरीर का सेंटर है वो है तिरछा लोक। इतना छोटा सा आपको लगेगा। अब इतने छोटे से इस तिरछा लोक के केंद्र में अब आप देखेंगे कि ये जो प्रमाण आपको दिख रहा है तिरछा लोक का, अब देव गति के देवी देवताओं में से किस विभाग के कौन से देवी देवता वो कहाँ रहते हैं, कौन से देवी देवता हैं, अब उनके अंदर ये पांचों विशेषण हमारे जो है सेट होने जरूरी है साहब। तो ऐसी गति संभव है क्या, ऐसी गति में से हम किस तरह से संभव कर पाएंगे। तो ये जो है 14 राजलोक, अब इस लोक के अंदर कहाँ किस प्रकार के कितने कौन से तो देवी देवता आदि कौन से कहाँ रहते हैं, तो ये हम जब देखेंगे तो भी हमको ये ख्याल आ जाएगा। अब मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है हाँ, ये आपको ख्याल आ जाएगा कितना फर्क है इन दोनों के अंदर। बोलिए, मैंने क्या लिखा है अमन जी? देव गति और देवलोक। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? देवलोक तो ऊपर रहेगा ऊर्ध्वलोक में, देवलोक देवी देवताओं का निवास स्थान, और देव गति में अब तीसरा शब्द इसमें आपको ये देखना है, हाँ जी, ये जाति शब्द जो है यहाँ पर, अब इसको क्या नाम दिया है यहाँ पर, ये है निकाय। देवलोक जिसको हम बोलेंगे, ये शब्द जो है ये किसके लिए आएगा, ये स्वर्ग के लिए आएगा। अब देवलोक जब आपने बोला तो स्वर्ग हो गया, तो ये कितना है, 7 राजलोक है। सभी देवी देवता सिर्फ देवलोक में ही रहते हैं ऐसा नियम नहीं है। सभी देवता देवलोक में रहते हैं ऐसा नियम नहीं है। बरोबर ख्याल आ गया? हाँ जी, देवलोक है, ये बात जरूर है कि देवलोक में देवता जरूर रहेंगे, लेकिन सभी प्रकार के सभी जात के देवी देवता देवलोक में ही रहते हैं ऐसा नियम नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, देवलोक के बाहर भी देवी देवता रहने वाले बहुत हैं। ये हम बात कर रहे हैं, ये तो शब्द देवलोक शब्द ये क्या है, जोग्राफिकल आ गया, इसकी तो बात हो गई, समझे कि नहीं। अब रही बात किसकी, देव गति। यहाँ से जीव वैसे नाम कर्म की प्रकृति देवगति नाम कर्म उपार्जन करके जो देवगति में जाएगा, ख्याल आया? तो वो किस गति में गया, कौन सी गति में गया, कैसी गति में गया, सब अलग अलग है ना ये। तो ये हमारी सर्वथा सर्वसामान्य, हमने सर्वसामान्य रूप में भाषा क्या बनाई है, किसी की मृत्यु हुई तो बोला स्वर्गवास हुआ, किसी की मृत्यु हुई तो बोले देवलोक में गए। क्यों भाई साहब ऐसी क्यों भाषा बनाई? कोई नहीं बोलेगा देव गति में, और सबको यही पसंद है कि देवलोक में गए, देवगलोक देवगमन हुआ, देवलोक में गए। अरे भाई साहब, ये देवलोक हुए देवलोक हुए देवलोक हुए, या स्वर्गवास हुआ स्वर्गवास हुआ, ये हमने हमारी एक प्रचलित भाषा का शब्द जोड़ करके रचना बनाई। अब जब कोई जीव देव गति में जाएगा तब किस में जाएगा, तब किस गति में गया, और देव गति में जाने के बाद अब वहां के सब डिविजनल जातियां कौन सी है ये आपको समझना है। गति हुई, चलो देव गति में जीव गया, देव गति के अंदर सब डिविजनल जो है वो उसकी जातियां हैं, उसके लिए शब्द दिया है निकाय, देव निकाय या जाति। सब डिविजनल जो है तो किस जाति में गया है,
कहाँ गए हैं कोई भी। तो कर्म प्रकृति कौन सी आएगी? देव गति की कर्म प्रकृति आएगी, देव जाति की प्रकृति आएगी, नाम कर्म के अंदर जो बांधेगी उसमें। लेकिन देवलोक तो ज्योग्राफिकल कॉस्मोलॉजिकल एरिया है, क्षेत्र है। तो कौन कहाँ गया? अब देव गति वाले सभी देवी देवता संपूर्ण देवलोक में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको? अब इसके अंदर हम डिवीजन करके विभाग कर लेते हैं तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हम गति के हिसाब से नाम कर्म की प्रकृति बनाते हैं। ये हो गए हम जो है देव गति के अंदर। अब आप ये देखेंगे यहां पर हाँ जी, ये है देव गति की बात कर रहे हैं हम। नंबर 1 के अंदर ये आगे जो है देवी देवता वो है भवनपति। ये दूसरे नंबर के देवी देवता जो आएंगे वो है व्यंतर। फिर तीसरे नंबर के आएंगे वो ज्योतिषी। चौथे नंबर के आए वैमानिक। अब ख्याल में आ रहे हैं सब? ये क्या हो गई? ये देव गति की 4 जातियां हो गई। अब इन 4 जातियों के अंदर सब डिविजनल बैठेंगे। अब ये क्या होगा? हमने जब यहां से देवलोक की देव गति का कर्म बांधा है तो आपने किस गति का कर्म बांधा है? किस गति का कर्म बांधा है? तो ये हमको स्पष्ट करना पड़ेगा। बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में है साहब। ख्याल है कि नहीं? जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान इतने विस्तार से माइन्यूटली जब स्पेशली वो डिटेल में करके समझाते हैं, कहते हैं, वो सारी व्यवस्था हम सीखेंगे समझेंगे तब हमारी अक्ल खुलेगी साहब। नवीन भाई ख्याल आ रही है बात आपको? देवलोक की बात नहीं है, अभी देव गति की बात चल रही है। और ये ध्यान दीजिए यहाँ पर देव गति के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वैमानिक जो है, इधर देखिए आप, सिर्फ देव गति के अंदर वैमानिक देवता जो है वही देवलोक में रहते हैं। बाकी के 3 गति हो गई साहब। तो वो सब कहाँ जाएंगे फिर? उनको कहाँ जाना फिर? उनका भी तो निवास स्थान तो है कि नहीं? गति के अंदर इन 4 निकाय के देवी देवताओं को चारों गति के जो है देवी देवता जो भी है, अब वो आखिर कहाँ रहेंगे? 4 गति के देवी देवता कितने हैं? ध्यान से सुनना भाई साहब। ये चारों गति के देवी देवता असंख्य की संख्या में है। सब मिलाकर कितने? असंख्य की संख्या में। अब इनके अंदर चारों का विभाजन हम करें तो इतने बड़े 7 राज लोक के देवलोक में सिर्फ और सिर्फ वैमानिक देवता ही रहते हैं। तो ये यहाँ पर जो रहते हैं तो बाकी के सब कहाँ जाएंगे साहब? किधर रहेंगे? अब आप ये देखेंगे सब, ऊपर का ऊर्ध्व लोक देख लीजिए। तो ये ऊपर के ऊर्ध्व लोक के अंदर की व्यवस्था आपको दिखा रहे। ये सब है वैमानिक कक्षा के देवता। अब वैमानिक कक्षा के देवलोक के अंदर क्या है देख लो। ये साइड में लिखा है ना खड़े अक्षर में, वैमानिक 12 देवलोक। अब जैसे ही आप ऊपर आए, पहला सौधर्म देवलोक, दूसरा ईशान देवलोक, फिर उसके ऊपर देखिए साहब तीसरा चौथा, फिर उसके ऊपर देखिए 5वां 6वां 7वां 8वां, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। क्योंकि 7 राजलोक है, एक एक राजलोक असंख्य योजनों का है।
अब ये जो है यहाँ तक आ गए, ये नंबर लिखे साइड में देखिए 12 देवलोक लिखे, यहाँ तक ये 12 देवलोक हो गए। इतने प्रमाण में जो है जिस तरह से अब उनके ऊपर जाएंगे तब 9 क्रैवेक आ जाएंगे, उनके ऊपर 4-5 अनुत्तर विमान आ जाएंगे साहब, लास्ट में ऊपर जाएंगे तब सिद्धशिला का मोक्ष आएगा। ये मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, ये जो 12 देवलोक आप देखते जाएंगे इतने प्रमाण में है, इतने प्रमाण में जो है ये कहाँ सिर्फ और सिर्फ वैमानिक देवलोक है। तो क्या हो गया भाई साहब, इधर से आप जैसे देखेंगे एक से दूसरे और टॉप क्लास में, दूसरे से तीसरे और टॉप क्लास में, तीसरे से चौथे और टॉप क्लास में, मतलब किस कक्षा के, उत्तम कक्षा के देवता जो हैं वो कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। जैसे देव गति के अंदर जाति नाम कर्म आप बांधेंगे उस हिसाब से हमारा जीव जाएगा साहब। ये भी आप समझ लेना ध्यान से, समझे कि नहीं। अब इसके नीचे आइए साहब, नीचे के भाग में आप देखेंगे तो ये है अधोलोक के अंदर। अधोलोक के अंदर जो है सिर्फ आपको क्या देखना है, हमारी पृथ्वी के नीचे जब उतरेंगे हम, वो 900 योजन मैंने अभी बोर्ड पर यहाँ पर आपको दिखाया था ना, तो उस क्षेत्र में रहने वाले देवी देवता बहुत है। वो कौन है, व्यंतर जाति के देवी देवता आदि हैं, उनका हिसाब हम देखेंगे, समझे कि नहीं। तो वो तो हमारी पृथ्वी से नीचे चले गए। अब क्या करना, वो कैसे गति करेंगे, उनकी गति कहाँ है, वैसी कोई नियत गति उनकी नहीं है। अब फिर आइए ऊर्ध्वलोक में आइए साहब, नीचे नहीं, अब नरक है खाली। अब ऊर्ध्वलोक में फिर चलिए, तो ये ऊर्ध्वलोक के अंदर सौधर्म देवलोक, ईशान देवलोक, सानत देवलोक, महानिर देवलोक या महेंद्र, तो यहाँ के देवी देवताओं की कोई निरंतर नित्य निश्चित त्रैकालिक अखंड ऐसी कोई गति कोई करने वाले नहीं है। अरे ना, पहले मैंने जो लिखा है वो 5 विशेषण वाले शब्दों को पकड़िए आप, उन शब्दों को ध्यान में लीजिए। ये सब देवलोक अपने अपने स्थान पर, देवलोक के देव वहां पर स्थान है। अब इनके देवी देवता अपने स्थान में स्थिर है, उनकी किसी की कोई नियत गति नहीं है, नित्य गति नहीं है। अगर वो गति करते तो उधर ही दिन रात की व्यवस्था हो जाती, उधर ही सूर्य के चंद्र आगे होते, या वो देवी देवता जो भी गति करते तो उनके वहां पर भी पूरे स्वर्ग के अंदर वहां उनकी गति के कारण दिन रात की व्यवस्था बैठ जाती थी, फिर काल की व्यवस्था उनकी बैठ जाती थी। लेकिन वैमानिक देवलोक के अंदर भले ही असंख्य देवी देवता हो, उनकी कोई नियत निश्चित त्रैकालिक नित्य अखंड गति बिल्कुल नहीं है। ये बात बैठ गई आपको। अब वहां उनकी गति नहीं है तो कौन हुए साहब, इधर देखिए, फिर वापिस जो है ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब ब्लैक बोर्ड पर फिर से आप देखेंगे, आपको फिर ख्याल आ जाएगा। तो कौन हो गए साहब, समझे कि नहीं। तो यहां पर जो है, इसमें कैसे अच्छा, तो ये हो गए। इधर देखिए आप, तो ये भवनपति वाले कोई जो है ऐसी निश्चित नित्य गति करने वाले नहीं है। हम जब देखेंगे ख्याल आए, व्यंतरों के अंदर जो है कोई ऐसी नित्य नियत निश्चित गति करने वाले कोई नहीं है। नंबर 3, वैमानिक देवलोक के देवी देवता जो है उनकी किसी की कोई नियत निश्चित गति नहीं है। आ गई बात पूरी। अब पूरे 14 राजलोक की व्यवस्था की बात चल रही है, तो कौन करेगा, कहाँ गति होगी, किस तरह से होगी, समझेगा। और फिर इन 5 विशेषणों वाली ऐसी गति चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये जो आपको ख्याल आ जाएगा, हाँ, तो उनसे हमको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसी आखिर गति कौन करते हैं, किसकी गति करने का
अब जो है ज्योतिषी स्वभाव है या किसका नियत गति के रूप में किस प्रमाण में है। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से सिर्फ बीच का तिरछा लोक ही देखना है आपको। हाँ जी, ये अब आप देख रहे हो, ये बीच का तिरछा लोक और तिरछा लोक के केंद्र में आया मेरू पर्वत। इधर आपको ये तारागण जो दिखाए हैं ऐसा बरोबर है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इनका माप प्रमाण हमने जो नियत किया है वही है, 1800 योजन ही है। अब इन 1800 योजन के अंदर के नीचे के 900 यो तो माइनस हो गए। नीचे के 900 योजन में कोई सूर्य चंद्र आदि नहीं है। रहने वाले, निवास करने वाले भवनपति भी हैं और व्यंतर भी है, तो उनकी गति को तो कोई काम है, उनकी तो गति भी नहीं है। उनकी गति के कारण दिन रात भी नहीं होंगे और इनकी गति के दिन रात की व्यवस्था से हमारे लोक में तो कुछ भी नहीं होना है। अरे ये बात समझ में, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। वैसे कोई व्यवस्था वहां नहीं है। अब बात पूरी हो रही है, समझे कि नहीं। तो जो ज्योतिष का मंडल के देवी देवता हैं, अभी नहीं, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा सा समझाता हूं, पहले ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अब ये जो ज्योतिष का मंडल के देवी देवता है, इनके अंदर अब कितने देवी देवता कौन कौन से हैं, अब सिर्फ हम एक ही विषय लेंगे यहाँ पर। अब ये हो गए ज्योतिषी देवता। अब ये ज्योतिषी देवता जो है, इनके अंदर आपको ये विभाग समझना है। तो एक विभाग आ गया सूर्य का, ये अलग जात के देवी देवता है। दूसरे जो है वो चंद्र है, ये अलग देवी देवता है। तीसरे विभाग में ये आ गए ग्रह, ये आ गए इधर आपने नक्षत्र, और पांचवें नंबर पर आ गए तारा। बरोबर ख्याल में आ रहा है आपको। अब इन पांचों के अंदर जो है 5 जाति फिक्स हो गई। पहले ध्यान से समझ लेना, ये परमानेंट सिस्टम बता रहा हूं मैं आपको। ज्योतिष का मंडल में कल कहीं कोई भी जाएगा, ये 5 ही जात के देवी देवता है वहां पर। 5 से कम 4 नहीं, 5 से 1 ज्यादा 6 नहीं। परमानेंट सिस्टम की बात है, ध्यान रखना। अब ये 5 जात की देवताओं का नाम दिया है ज्योतिषी देवता। यहां से ज्योत शब्द का मतलब क्या है, प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या है, जिनके कारण प्रकाश फैलता हो, ये है ज्योतिषी। इसलिए इनका नाम दिया है ज्योतिषी देवी देवता। ये इनके नाम की व्यवस्था बताइए, फिक्स हो गई बात। ये क्या परमानेंट का, शाश्वत का मतलब क्या हुआ, भूतकाल भी अनंत, भविष्य काल भी अनंत। इनका स्थान परमानेंट, इनका क्षेत्र परमानेंट, इनका जो भी कुछ है तो ये फिक्स हो गया। अब जो जाएगा वो अभी अपने नाम कर्म से बांध करके जाएगा। तो जिस नाम कर्म के आधार पर जो यहाँ जाकर उत्पन्न होंगे साहब, वो देवी देवता उस कक्षा के कहलाएंगे। उनका विभाग वही रहेगा, समझे कि नहीं। वो उसी प्रकार की दुनिया में रहेंगे। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, ये ज्योतिषी मंडल के 5 जात के देवी देवता न तो देवलोक में है और न अधोलोक में है, न ऊपर है न नीचे है, ये हमारे क्षेत्र में रहते हैं। मनुष्य नर नारी जो जहाँ रहते हैं वहां पर ही इनका भी स्थान है। तो अब क्या समझ में आई बात आपको, इनके कारण जो ज्योति प्रकाश फैलेगा सिर्फ हमारे क्षेत्र में फैलेगा। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम जितने क्षेत्र में रहते हैं, उनमें ही इनको भी रहना है, उनमें ही इनका प्रकाश रहेगा, उनमें ही इनकी गति रहेगी। अब इनके अंदर जो है थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना,
तो ये जो ज्योतिषी मंडल के देवी देवता है, अब इनके अंदर में दो विभाग कर रहा हूं। अब आप ये देखिए, है तो यही देवती देव, इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जो है वापिस दो प्रकार के हैं साहब। नंबर एक, ये क्या है? गति करने वाले। और दूसरे नंबर पर ये जो है वो नित्य स्थिर रहने वाले हैं। मतलब क्या हुआ? जो नित्य स्थिर रहेंगे वो बिल्कुल गति कभी नहीं करेंगे। जो गति करने वाले वो हमेशा ही गति करते रहेंगे। अरे ये बात समझ में? उमेश जी बोलिए। नहीं, चलिए साहब, राहुल जी बोलिए। जो गति करने वाले हैं वो नित्य गति करेंगे और जो स्थिर रहने वाले हैं वो नित्य स्थिर रहेंगे। बस ये बात हो गई साहब। ये परमानेंट सिस्टम समझ लो, हमेशा की बात है। ये स्थिर रहने वाले भी ज्योतिषी मंडल के ही है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि, वो भी यही है। और हमेशा परमानेंट गति करने वाले वो भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र है। इनकी हमेशा निरंतर गति रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं और ये कभी चलेंगे नहीं, ये कभी गति करेंगे नहीं। बात फिक्स हो गई ना, ये फिक्स बात चल रही है। इसलिए मैं भार देकर आगे थोड़ी सी मैं लैंग्वेज, जो शास्त्र की लैंग्वेज लेकर के आपको थोड़ा सा स्पष्ट करूं, तो आपको इसको क्या बोलना है? जो गति करने वाले हैं इनको हम ये नाम दे रहे हैं कि ये चर है, और ये इसका अपोजिट शब्द लगा दो, ये हो गए अचर। शास्त्र की लैंग्वेज भी तो है ना, वो भी तो आपको समझ में आएगी। चर मतलब क्या हुआ? और इस चर शब्द के साथ में दूसरी शब्द रचना। अब ये चर है, इसके बाद शास्त्र में आया चार। चर का मतलब क्या हुआ और चार का मतलब क्या हुआ? ये शब्द, चर मतलब गति और चार मतलब गति करना, गति करने वाले, ये बात बैठ गई। और इससे अपोजिट, अनंत भूतकाल पहले भी इनकी गति नित्य, नियमित, निरंतर, निश्चित और त्रैकालिक अखंड गति चलती रही। इनकी स्थिर अचर जो है वो भी है तो देवी देवता ही है ना, थोड़ी है, समझेगा नहीं, रहते तो है ये। वो भी देवलोक के, वो भी कहे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा ही है, विभाग तो बन गए, समझे। उनको कभी गति करनी नहीं, तो उनकी गति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो वो कोई जवाब नहीं। उनकी गति नहीं होगी तो उनके कारण दिन रात नहीं होगा, जो गति करेंगे उनके कारण नियमित दिन रात होते रहेंगे, समझे। तो गति करने वाले अनंत भूतकाल में कभी गति में रुके नहीं है, अनंत भविष्य काल में उनकी गति कभी रुकने वाली नहीं है। इसलिए ये पांचों एडजेक्टिव विशेषण जोड़ करके उनके साथ शब्द बोलना है। और जो नहीं करने वाले वो अनंत काल में, भूतकाल में भी करते नहीं थे, आज भी नहीं कर रहे, भविष्य में भी नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो उधर दिन रात नहीं होगा। आप जिस क्षेत्र में जहां पर ये गति करेंगे उतने में ही दिन रात होगा, बाकी नहीं होगा। बात बरोबर समझ में आ गई? बोलिए साहब, नवीन भाई कैसे समझे आप, ये बताइए आप। ये साहब चलिए, अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि इतना बड़ा जो क्षेत्र है, अब इतने बड़े क्षेत्र के अंदर, इतने ही क्षेत्र में यहां पर ये जो है गति करने वाले, और इधर बाहर कहीं कोई गति करने वाले ही नहीं है।
इधर कोई गति नहीं करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के बाहर कहीं कोई गति होगी नहीं। तो जहां गति कोई नहीं करेंगे वहां दिन रात कुछ भी नहीं होगा व्यवस्था, और जितने क्षेत्र में गति करेंगे उतने में ही दिन रात की व्यवस्था होगी। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? इतना ही मनुष्य क्षेत्र हम बोलेंगे। समय क्षेत्र। चलिए साहब, क्या बोला? अच्छा, अब ये इतना ही क्षेत्र जो है मनुष्य क्षेत्र का नाम दिया। इतने क्षेत्र में ही गति करने वाले गति करेंगे, उनके कारण प्रकाश भी इतने में ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य क्षेत्र में ही दिन रात की व्यवस्था होगी। मनुष्य क्षेत्र के सिवाय के बाहर के असंख्य द्वीप समुद्रों में दिन रात की कोई व्यवस्था नहीं होती। अब समझ करके बोलिए। अब ये मेरू पर्वत है और उसके चारों तरफ ये प्रदक्षिणा देते हुए घूम रहे हैं। ये जो प्रदक्षिणा देते देते जिस तरह से इनकी गति निरंतर चलती रहेगी, होती रहेगी, तो जितने क्षेत्र में इनकी गति होगी उतने में उनका प्रकाश रहेगा। समझे कि नहीं? उतने ही क्षेत्र में इनका प्रकाश रहेगा। अब गति के कारण जो है दिन, कभी रात कभी दिन, ये घूमना फिरना जो होगा साहब, क्या इनकी गति के कारण जितने क्षेत्र में इनकी ज्योति की प्रकाश की किरणें फैलेगी उतने में दिन रात हो जाएगा। उसके सिवाय दिन रात नहीं होगा साहब। उसके सिवाय के बाहर के क्षेत्र में अब दिन रात की कोई व्यवस्था नहीं होगी। हाँ जी, अब आप ये देखिए, फिर से आपको ये ख्याल आ जाएगा। हाँ जी, अब आप वापस ध्यान देंगे, समझे कि नहीं थोड़ा सा, तब आपको ख्याल आएगा। अब ये बताना है आपको, इधर देखिए, मनुष्य क्षेत्र जितने प्रमाण में है और उसके बाहर का क्षेत्र कितने प्रमाण में है, इसके अंदर योजनों का माप प्रमाण क्या होगा साहब? हाँ जी, ये 45 लाख योजन हुए। अब इसके बाद ये लोक का अंत यहाँ आ गया, जो हमने अभी पहले शुरुआत में त्रस नाड़ी की बात की थी ना, वो ये क्षेत्र है। अब मनुष्य क्षेत्र के अभी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। मनुष्य क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र संख्य योजन, इसकी बात चल रही है। अब ये जो है असंख्य योजन का विस्तार है। हाँ जी, ध्यान रखिए। हाँ, असंख्य योजन के विस्तार में कहीं कोई मनुष्य है ही नहीं। क्या समझा यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ अब असंख्य योजन में से 45 लाख योजन माइनस करो, मतलब कितना हुआ भाई साहब? कितना हुआ सोच लो आप। असंख्य योजनों में से 45 लाख योजन हम माइनस कर दें, क्या लाएं, तो वो प्रमाण तो हमारे बिल्कुल थोड़ा छोटा सा प्रमाण हुआ। उतने ही क्षेत्र में वहां पर मनुष्य रहते हैं और मनुष्यों के उतने ही क्षेत्र में दिन रात की व्यवस्था होगी। अब इसके सिवाय दिन रात की व्यवस्था कहीं नहीं होगी। दिन रात की व्यवस्था कहीं नहीं होगी। और वहां क्यों नहीं होगी? वहां के जो है कोई देवी देवता गति करने वाले नहीं, नित्य नियमित गति नहीं है। ये वो पांचों शब्द आप बरोबर बैठाइए। अब वो पांचों शब्द लेकर के हम यहाँ गति करने वाले सूर्य चंद्र के आधार पर बैठाएंगे। उनकी गति कैसे हो रही है, मैं क्या बता रहा हूँ, पहले कोशिश करिए समझने की कि जिस तरह से इन पांचों विशेषणों वाली नियत, नियमित, निश्चित, निरंतर, अखंड, त्रैकालिक गति, अब उसके कारण जो व्यवस्था होगी उसमें भी ये पांचों विशेषण लगाकर बोलना पड़ेगा। इन पांचों के कारण जो गति होगी, उस गति के कारण दिन रात, रात दिन,
या महीने वर्ष आदि का, फिर सर्पिणी आदि जो है, जो व्यवस्था होगी उसमें वापस फर्क आएगा। लेकिन दिन रात नियमित होंगे, निश्चित होंगे, नित्य होंगे, निरंतर होंगे, त्रैकालिक होंगे, शाश्वत व्यवस्था बरोबर चलती रहेगी।